हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि राजस्थान स्टेट ओपन से जुड़ी हुई लगातार आप सबके सवाल कंटिन्यूअस जारी हैं और उन सबका समाधान करने के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नया वीडियो लेकर चलिए मैं शुरू करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो में आपके जो भी सवाल रिजल्ट को लेकर हैं उन सभी को मैं सॉल्व आउट करने की पूरी प्रयास करूं। सबसे पहली चीज तो साथियों, जैसा कि आप सबकी नीड है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सबसे पहला और मेजर सवाल आप सभी के दिमाग में यही है कि सर रिजल्ट का क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्यों लेट है और कब तक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए साथियों, रिजल्ट लेट होने का कोई स्पेसिफिक एक रीजन दे पाना आई थिंक थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि रिजल्ट इन लोगों का टाइम टू टाइम डिले होना वो एक इनकी प्लानिंग का फेलियर मानता हूं या लैक ऑफ मैनेजमेंट मानता हूं। जो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का मैनेजमेंट का फेलियर है या इनकी प्लानिंग की कमी है जिसकी वजह से रिजल्ट डिले है। तो अपन इसका किसी और को दोष ना देकर अपन यही कह सकते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो राजस्थान स्टेट ओपन का मैनेजमेंट की फेलियर है। उसके लिए कुछ हद तक हम गवर्नमेंट को भी जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस के प्रोग्रामों में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को लगातार, क्योंकि उनके साथ डबल जिम्मेदारियां हैं, वो केवल ना केवल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो हमारे कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं। तो उन सबको इनको नगर पालिका इलेक्शन, पंचायती चुनाव, अदर थिंग्स बहुत सारे चीज़ें देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद उनका फोकस प्रॉपर अपने डिपार्टमेंट की तरफ नहीं बन पा रहा है। ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन बात आपके रिजल्ट की है, क्योंकि आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट 2 मंथ से ऊपर आई थिंक हो चुका है। एक बार 2 मंथ से ऊपर ही मान सकते हैं, क्योंकि लास्ट एग्जाम जो आपका हुआ था उसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है और लास्ट एग्जाम से पहले 15 दिन पहले मैक्सिमम एग्जाम हो गए थे। तो मोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का हो चुका है और जो बहुत डिले हो रखा है उसकी वजह से आप लोगों के बीच में बहुत सारी माइंड में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इस वीडियो के अंत तक बना रहना होगा। मैं आपको पूरी चीज़ें प्रॉपरली गाइड करने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, इसका एक स्पेसिफिक डेट दे पाना एक बार फिर से गलत होगा, क्योंकि जो भी हमें पीछे से जानकारी मिलती है, बोर्ड ऑफिस से जो भी जानकारी मिलती है उसको आपके साथ साझा किया जाता है, उसको आपके साथ कहा जाता है कि हाँ इस डेट तक आ जाएगा। लेकिन उस डेट में थोड़ा सा आगे पीछे एक्सटेंड होना ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो जाता है और आप सब लोग उससे डेमोलाइज हो जाते हैं। साथ में आप हमारे ऊपर भी सवाल उठाने से कि सर आपने ये डेट दी थी। देखिए, मैं अभी आपको कोई डेट नहीं देने जा रहा हूं कि क्या डेट है, लेकिन अब ये उम्मीद की जा सकती है कि रिजल्ट आपका नवंबर में नहीं आएगा। ऐसी बोर्ड के साइड से हमें सूचनाएं मिल रही हैं। रिजल्ट आपका उम्मीद है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। जो वहाँ पर बात करने के बाद भी, साथ ही जो इनका एआई सेंटर्स का ग्रुप है वहाँ पर भी जो चर्चाएं, जो ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती हैं, वहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन आई है वो यही है कि 2 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होगा या आफ्टर 2 तारीख होगा, क्योंकि ये सब कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। और जो ग्रुप में जब सवाल ज़्यादा था, ये सारा स्टडी सेंटर्स का प्रेशर था, तो इन लोगों ने जो उसमें जो कमेंट बोर्ड के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो डाली है वो ये डाली है कि 2 तारीख को रिजल्ट आएगा या 2 तारीख के बाद आएगा। उसको अपन दोनों तरीके से समझ सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि आपका रिजल्ट जो आएगा, साथ ही मैंने भी जो बात की थी तो उन्होंने भी मुझे यही कहा था कि नवंबर में किसी भी सूरत में रिजल्ट नहीं आएगा, दिसंबर में ही रिजल्ट आएगा, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर कम से कम मान के चलिए। तो ये आपकी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस आप यही लगा सकते हैं कि रिजल्ट आपका यहाँ तक आ जाएगा। अब बात आ जाती है कि रिजल्ट के बाद एडमिशन्स आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। रिजल्ट के लिए देखिए, 11th का एडमिशन के लिए कोई गवर्नमेंट की डेडलाइन नहीं है। तो 11th में एडमिशन में आपको या गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। साथ ही आप बात कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ में, जो बच्चे 12th पास किए यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, तो उनके लिए भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन आपको इजी गोइंग मिलेगा। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, उसके लिए भी आपको चिंतित विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इतना टाइम, जब आपने जुलाई आपका मैं कहूँ कि मार्च अप्रैल के एग्ज़ाम को जब आपने 3 सितंबर तक देखकर अपना धैर्य का परिचय दिया है,
तो साथियों मेरे हिसाब से थोड़ा सा और 10 to 15 डेज और आपको कहते हैं ना खून की घूंट पीनी पड़ेगी, एक आपको थोड़ा सा और सब्र का कहते हैं सब्र के साथ काम लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई बुरा आपके साथ हो नहीं सकता है। जब आपका मार्च का एग्जाम गवर्नमेंट अक्टूबर में ले और फिर भी रिजल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ना दिखाए तो ये बहुत आपके लिए गलत हुआ है। लेकिन आपको अभी भी थोड़ा सा और धैर्य के साथ समय बिताना होगा। अब बात आ जाती है कि कुछ एक वैकेंसीज जो आपकी निकली हुई हैं, उन वैकेंसीज में आपको फॉर्म भर पाना नहीं भर पाना। देखिए साथियों, कहते हैं कि जब तक आप एलिजिबल नहीं है तो नहीं भर पाओगे। अगर बीच में लॉसेज आपकी कोई वैकेंसीज निकली हैं तो डेफिनेटली लॉस हुआ है, और जो लॉस हो चुका है उसको आप वापस नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को भी अदरवाइज ना लें, जो लॉसेज हो चुके हैं वो आपके नहीं आएंगे। लेकिन अब ये मान के चलें कि जो इनकी संभावनाएं हैं एटलीस्ट वो रिजल्ट को लेकर जो यही है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आएगा, और उसके बाद ही आप अपनी भर्तियां देख पाएंगे। अब बात करते हैं कि रिजल्ट को जल्दी आने के लिए या गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। साथियों आप लोग और हम लोग मिलकर जो कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने सभी जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को या हम उपखंड अधिकारी जो भी हमारे एसडीएम्स बैठते हैं वहाँ पर हम लोग ज्ञापन दे सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आप लोग ट्वीट के माध्यम से भी सीएम राजस्थान और एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान साथ में अगर हम चाहें तो उसमें चेयरमैन राजस्थान स्टेट ओपन को भी टैग कर सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फॉलो कर सकते हैं, डी नामनीर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पर। हम लोग वहाँ पर भी इस चीज़ को उसके माध्यम से भी प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई ज़्यादा चारा है नहीं इस चीज़ को लेकर कि हम, क्योंकि बहुत सारे कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। तो लिमिटेशन में रहते हुए हमें अपनी आवाज़ उठाने के लिए जो भी प्रयासेस हैं वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके पास दो ही चारे हैं, आप ट्विटर के माध्यम से या आप अपने जो भी उपखंड अधिकारी है या जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी, कुछ लोग एक साथ छात्र जाकर ज्ञापन दे सकते हैं, ये आप लोग कर सकते हैं। और ट्विटर के लिए आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल डी नामनेर पर फॉलो करें। साथ ही जो लोग मुझसे पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बहुत काफ़ी लोग व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, तो उनसे मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मुझे मेरे फेसबुक पे पर दिनेश नामनेर करके सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम सेम दिनेश नामनेर करके वहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं। आप मुझे मेरी फ़ोटो से पहचान सकते हैं। वहाँ पर आपका कोई अगर पर्सनल क्वेरीज है जो आप लाइव आपके यूट्यूब पर नहीं पूछ सकते, तो वहाँ पर वी कैन डिस्कस, बिकॉज आपका सवाल को जब भी मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर व्हाट्सएप पे एक्चुअली प्रॉब्लम, पर्सनली मैं एक एक को रिप्लाई कर पाना कई बार नहीं हो पाता है, तो आप मुझे मेरे फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें। वहाँ पर आपका जो भी सवाल होगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका सवाल आप तक मैं रिप्लाई डेफिनेटली कर लूँगा, क्योंकि नंबर सेव नहीं होते हैं सबका। अगर नहीं देखा है तो बाद में देख पाना, क्योंकि मेरे फ़ोन में ऑलरेडी मैं आई थिंक 4000 के आसपास नंबर सेव हैं, और अनसेव नंबर का फिर मुझे दिखता ही नहीं है, इसको बड़ी प्रॉब्लम रहती है दैट थिंग। तो आई थिंक इस अभी के लिए इतना ही, और कोई आपका पर्सनली सवाल होता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। और जो लोग अभी भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।